कहाँ थी तब तक? चलो ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया था, यस सर। मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन हो गया था, देखी थी, जिनका जिनका मिस हुआ यस है वो सर। देख लिए। ठीक है, यस सर। ओके। चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, डिफरेंशिएशन हो गया है, अब इसके बाद बस है सो एक एक टॉपिक बचा रहेगा, इंटीग्रेशन। वो बस इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, उसके बाद मैथमेटिकल टूल खत्म, फिर है सो फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा तुम लोग का। तो तुम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट था कि डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए सबको। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन तो किए हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है, ठीक है, फिजिक्स में, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, तो देखो, हम लोग क्या फाइंड किए हैं, डीवाई बाई डी एक्स निकालना फाइंड किए हैं। ठीक है, ये हम लोग फाइंड कर रखे हैं, कैसे निकलता है। हम लोग 9th 10th में क्या पढ़े हैं, अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट है अगर, तो dx बाई dt क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। ठीक है, फिर अगर मान लो ये वेलोसिटी है v, तो फिर अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन क्या बताएगा, dv बाई dt बताएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब dx बाई dt होता क्या है, dv बाई dt होता क्या है, ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, ये तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, ठीक है। हम लोग क्या है, हम लोग तो बस मैथमेटिकली समझे कि dx बाई dt निकालना है। जैसे मान लो कि x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 है, तो अगर बोला जाए कि वेलोसिटी आप बताओ, और बोल रहे क्या रहे कि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, तो dx बाई dt कर देंगे हम लोग। तो क्या आ गया, 2t प्लस 1। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, t क्या है, टाइम है। तो मान लो अगर बोला जाए कि एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, t इंटू 1 प्लस 1, है कि नहीं। v इक्वल टू क्या है, 2t प्लस 1 है, तो कितना हो गया, 3 3 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड। ठीक है, हाँ, ये मीटर में है। ठीक, सर ये सिर्फ ग्राफ तो के लिए यूज होता है? हाँ, तुम लोग को बस डिफ्रेंशिएट करना होगा, ग्राफ भी तुम लोग को उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन बस इतना तुम लोग ध्यान रखना है कि dx बाई dt निकालने से वेलोसिटी मिल जाता है, और फिर वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो चलो एक हम लोग सिर्फ तो मैथमेटिकली पढ़े थे, अब थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे 9th 10th में क्या पढ़ा था कि x वर्सेस t, x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, टाइम है। हम लोग 9th 10th में पढ़े थे, 1 डायमेंशनल मोशन पढ़े थे। ठीक है, लेकिन 11th 12th में क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा। मतलब हमारा जो पार्टिकल है 2D में मूव करेगा। समझ में आ रहा है, इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, ऐसे मूव कर सकता है, या किसी तरह ऐसे मूव कर सकता है। ये सब क्या है, पाथ है। ठीक है, देख रहे हो, 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है। ठीक है, चीटी क्या होता है, चीटी 2 डायमेंशन में मूव करता है। ठीक है, तो अब ये है, ये हम लोग को ये कंडीशंस देखना है। ठीक, तो अब क्या है, चलो नेक्स्ट फिर टी और एक्स, हम लोग मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है पाथ इस तरह से। ठीक है, ये पाथ फॉलो कर रहा है, तो हम लोग मानते हैं, चलो t1 सेकंड पे, ये t1 सेकंड है, t1 सेकंड पे कितना ट्रेवल किया होगा, वो x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। ठीक है, फिर t2 सेकंड पे क्या मान लेते हैं, x2
ट्रेवल किया, ठीक है। तो अब क्या है, x1 और x2 हो गया। अब बताओ हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग dx बाई dt निकालते थे। dx बाई dt क्या होता था, वेलोसिटी होता था, ठीक है। और स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे क्या, dx बाई dt क्या है, स्लोप होता है, मालूम है, बोला गया है क्या, जल्दी बताना। dx बाई dt क्या होता है, स्लोप होता है। dx बाई dt क्या बताएगा कि अगर मान लो एट t1 सेकेंड पे dx बाई dt अगर निकाले, मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट 1 है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब उस पॉइंट से जस्ट एक पॉइंट से पास करता हुआ निकले स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो जो स्ट्रेट लाइन है वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं θ1 बना रहा है। तो जो dx बाई dt जो निकला वो क्या बताएगा, dx बाई dt एट t इज इक्वल टू t1 क्या बताएगा, tan θ1 बताएगा, ठीक है। तो बताओ तो ये जो θ1 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई बोलेगा कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में। हाँ ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो dx बाई dt क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, इस केस में पॉजिटिव है, ठीक। फिर मान लो कि चलो एट t2 पे हम लोग देखते हैं dx बाई dt क्या होगा, है ना, ये t2 पे, तो ये जो θ2 है ये हम लोग क्या बताएगा, dx बाई dt बताएगा एट t इज इक्वल टू t2, और वो क्या होगा, tan θ2 होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कहने का क्या मतलब है, सिंपल dx बाई dt क्या होता है, अगर x वर्सेस t का ग्राफ है तो dx बाई dt क्या होगा, एक टेंजेंट का स्लोप बताएगा, मतलब वो जो टेंजेंट है हॉरिजेंटल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, मान लेते हैं एंगल θ1 बना रहा है, तो स्लोप क्या होता है, tan θ1 होता है, ये याद ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पार्टिकल है, ठीक है, वो मीटर में है ये x, और t सेकेंड में है, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस t+1 का कर्व फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो तुम लोग को मालूम नहीं है कैसा कर्व बनता है, ठीक है, तो ये बनेगा t इक्वल टू हाफ, इस तरह से ग्राफ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। तो क्या है, ये x है और t है, अगर हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, dx बाई dt निकालेंगे, तो कितना हो गया, 2t माइनस 1। तो अब अगर बोला जाए कि बताओ कि एट t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड में कितना वेलोसिटी था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt 0 था, 0 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। अगर बोला कि dx बाई dt बताओ, मतलब वेलोसिटी बताओ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या बोलेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड था, देखो 1 इस पे पुट किया हम लोग, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो क्या है, ऐसा। तो मेन क्या है, 0 बताया ना एट t इक्वल टू हाफ पे, तो t इक्वल टू हाफ पे वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है,
और टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है, उसका tan थीटा। बताओ तो p इक्वल टू हाफ पे जो टेंजेंट बना है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? जीरो, जीरो बना रहा है। हाँ बोलो बोलो, हेलो। देखो सेम आ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, .1 देखो और ये .2 देखो, ठीक है। .1 पे हमारा जहां पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमा मतलब बताओ तो एक्स अपने आजू बाजू से लेफ्ट और राइट से हमेशा बड़ा है ना .1 पे, ठीक है। तो Yes. इसको हम लोग, हाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। अब बताओ .2 पे अपने आजू बाजू से सबसे छोटा है ना, कम है ना एक्स। देखो इस पॉइंट पे क्या है, सबसे छोटा एक्स है, बाकी टाइम आजू बाजू से क्या है, बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा बोलेंगे, ठीक है। तो अगर अब फाइंड कैसे करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ध्यान में रखना है, फिजिक्स में बता दिया जाएगा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है। तो ये तो मालूम चल गया कि अगर मैक्सिमा है इसका मतलब हमारा ग्राफ ऐसे है, ठीक है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है ऐसे। फिर ये क्या बता रहा है, मैक्सिमा का पॉइंट, मैक्सिमा मतलब सबसे बड़ा। फिर ये पॉइंट क्या बताएगा, मिनिमा। हाँ, तो याद कर लेना तुम लोग कि लोकल मैक्सिमा के केस में .1 पे, एक मिनट, .1 पे dx बाई dt क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। dx बाई dt क्या होता है, जीरो होता है .1 पे। और क्या होगा, जब dx बाई dt को फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग d2x बाई dt स्क्वायर। वो क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, याद करना है, जीरो और लेस देन जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि एट 1 पे क्या है, मैक्सिमा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद कर लेना है, बस यही 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 है मैक्सिमा मिनिमा में, और इसके बाद इंटीग्रेशन बढ़ा देंगे बस, ठीक है। dx बाई dt एट .2 पे भी क्या है, जीरो है, लेकिन d2x बाई dt स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा एट .2 पे। अगर ऐसा केस है इसका मतलब क्या है, .2 क्या है, मिनिमा है। ये याद रख लो, बस हो गया तुम्हारा काम। इसको हम डिस्क्राइब भी करते लेकिन जरूरत नहीं है तुम लोग को जानने का, इतना बस याद रखना है। क्या है, सिंपल बताओ, मैक्सिमा मतलब जहां पे एक्स मैक्सिमम है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमा पॉइंट। और वहां पर क्या होता है, dx बाई dt उस पॉइंट पे जीरो होता है, और d2x बाई dt स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जहां पे मिनिमा है वहां पर क्या होगा, वहां पर भी dx बाई dt जीरो ही होगा, लेकिन d2x बाई dt स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। चलो 2-3 क्वेश्चन सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही। अभी आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है। चलो क्वेश्चन देते हैं कुछ, तुम लोग को बनाना है। x इक्वल टू aq/3 7t स्क्वायर बाई 2 प्लस 15t माइनस 1। बोला गया है क्या, अ पार्टिकल
follows this path, पार्टिकल क्या किया, फॉलो किया ये वाला पाथ, मतलब x इक्वल टू t क्यूब बाई 3 माइनस 7t स्क्वायर बाई 2 प्लस 15t, ठीक है, एक मिनट, 15t माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 वाला पाथ फॉलो किया है। तो पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम velocity of particle will be 0, ठीक है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम पोजीशन x, जो पोजीशन x है, will get the maximum, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम x will get the minimum, ठीक है। तो अब हम तुम लोग को क्या है, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि ये कैसे बनने को है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, चलो ध्यान में रखना है, क्या पहला क्वेश्चन था, क्या वेलोसिटी निकाल देना है, दूसरा क्वेश्चन है कि x का मैक्सिमम निकालना है, तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम निकालना है। सिंपल, अब ध्यान देना है क्या कि हम लोग क्या पढ़े हैं, x और t होगा, मान लो ऐसे ऐसे जाता है अगर कर्व, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमा या फिर मिनिमा पे, मैक्सिमा या फिर मिनिमा पे क्या होगा, 0.1 2 3, इन सब पॉइंट पे क्या होता है, dx बाई dt 0 होता है ना, इस पे भी क्या होगा, dx बाई dt 0 होगा, मतलब dx बाई dt अगर 0 है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी 0 है। तो हम लोग को बस यही फाइंड करना है, ठीक है, कि कहां पर dx बाई dt 0 है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि x इक्वल टू t3 बाई 3 7 t स्क्वायर बाई 2 प्लस 10t माइनस 1 है। तो चलो dx बाई dt करो, तो कितना हो गया, t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10। तो अब dx बाई dt फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि कहां पर, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 0, यही बोल रहा है ना। तो dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब v इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या, t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब t इक्वल टू 2 और 5, मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पे और 5 सेकंड पे क्या होगा, वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। बोलो, आया समझ में, बोलोगे, Yes, sir. नहीं आया, चलो ठीक है। तो t इक्वल टू 2 और 5 सेकंड में क्या आ गया, वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि x मैक्सिमा और x मिनिमा निकालना है, ठीक है, x मैक्सिमा और x मिनिमा निकालना है। तो अगेन हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि x और t है, तो मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे मिलता है, जहां ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट क्या दिखा रहा है हम लोग को, मैक्सिमा पॉइंट दिखा रहा है, और ये पॉइंट क्या दिखा रहा है हम लोग को, मिनिमा पॉइंट, ठीक है। अब बताओ मैक्सिमा पॉइंट पे भी क्या है, पॉइंट 1 पे, एट पॉइंट 1 पे dx बाई dt क्या होगा, 0 होगा, एंड d2x बाई dt स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और पढ़ाए हैं जस्ट अभी, एट पॉइंट 2 पे क्या होगा, dx बाई dt 0 होगा, लेकिन ये तो पॉइंट मिनिमा है, तो d2x बाई dt स्क्वायर क्या हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव होगा। चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। याद होगा dx बाई dt क्या था, t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10 था, ठीक है। लेकिन अब d2x बाई dt स्क्वायर बोल रहा है,
तो देखते हैं हम लोग d2x by dt स्क्वायर कितना होगा 2t minus 7, ठीक है। मतलब फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, dx by dt को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 2t minus 7 बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 0.1 मैक्सिमा है और 0.2 मिनिमा है। अब देखते हैं 0.1 है क्या एक्चुअल में। लेकिन 0.1 और 0.2 दोनों पे क्या है, dx by dt 0 होता है, मतलब t is equal to 2 और 5 सेकेंड। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो तो एट t is equal to 2, देखो तो d2x by dt स्क्वायर कितना है, 2 आ गया -3 विच इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, एट t इक्वल टू 2 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, मतलब ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, क्यों, क्योंकि d2x by dt स्क्वायर क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया। फिर हम लोग देखते हैं dx by dt स्क्वायर कितना है, 2t minus 7 है, लेकिन एट t इज इक्वल टू 5 पे देखो तो t इक्वल टू 5 पे कितना आ गया, 3 आ गया, विच इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब एट t इक्वल टू 5 पे हम लोग क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, बस हो गया, ठीक है। अब t इक्वल टू 2 तुम लोग पुट कर दो उस इक्वेशन में। अगर बोले कि क्या बोला था, एट व्हाट टाइम x विल गेट द मैक्सिमम, तो क्या हम बोलेंगे 2 सेकंड पे, ठीक है। एट व्हाट टाइम x विल गेट द मिनिमम, क्या बोलेंगे 5 सेकंड पे, ठीक। बस यही था एक क्वेश्चन जो बता दिए, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम मिनिमा का, बस हो गया, ठीक है। आया समझ में। अब चलो अब थोड़ा सा पूछते हैं सबसे, बताओ प्रीति। यस सर। समझ में आया। सर जो वेलोसिटी हम लोग निकाले उसको फर्स्ट लाइन के बाद जो सेकंड लाइन का सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। सॉल्यूशन है जैसे टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 10, यही तो टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मिड टर्म स्प्लिट कर दो तो 2 और 5 आ जाएगा। क्या सर बोल रहे हैं इसका जब तुम मिड टर्म स्प्लिट करोगी टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 10 का, तो क्या आ जाएगा। ये तो समझ में आया सर, 2 और 5 ये सही है, पर जब हम लोग का x इक्वल्स टू टी क्यूब बाय 3 था तो उसके बाद का लाइन ऐसे कैसे हो गया, टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 10। अच्छा डिफरेंशिएट किए ना, dx by dt किए हम लोग। जैसे x अगर डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, ठीक है, बोल रहे हैं कि x अगर डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है तो वेलोसिटी कैसे निकलता है, dx by dt से, ठीक है। हाँ तो dx by dt किए तो हमारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएशन पढ़ी हो ना थोड़ा सा। नहीं सर वही तो क्लास छूटा था। अरे यार तब तो गड़बड़ हो गया फिर, वही तो फिर डिफरेंशिएशन है सो तुमको करना पड़ेगा, तो वीडियो होगा ऑनलाइन, ठीक है। तो बस डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। चलो एक बार पूछ लेते हैं, तुम्हारा कितना क्लास है, कितना नंबर क्लास है ये। मेरा ये हाँ मेरा ये फिजिक्स का फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास। अच्छा ठीक है, सेकंड क्लास है ना, तो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन मतलब नहीं पढ़ी हो तुम, ठीक है। नहीं ठीक है वीडियो भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलो और बाकी सब बताओ, बाकी सबको तो कुछ, वर्षा समझ में आया। यस सर। आदित्य कौशल सर हम अभी क्लास शुरू किए थे। अच्छा सर मेरा भी सेम है। सर मेरा भी सेम है। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्ड कर रखे हैं, ठीक है। प्रशांत कुमार तुम तो पहले से हो। यस सर समझ में आ गया। समझ में आ गया ना। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल याद रखो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बोला जाए मैक्सिमा निकालना है या मिनिमा निकालना है, तो मैक्सिमा निकालना है तो इसका मतलब क्या, dx by dt 0, सिंपल। या मिनिमा पे भी क्या कर देना है, dx by dt 0, सिंपल। मिनिमा मैक्सिमा दोनों पे
dx by dt 0। ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस क्या है कि मैक्सिमा पे d2x by dt स्क्वायर क्या होता है, लेस देन 0 होता है, और एट मिनिमा पे d2x by dt स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस इतना ध्यान रखना है, हो गया, पूरा काम हो गया। ठीक है ऋषिराज, यस सर, समझ में आ गया। श्रुति, यस सर। तनिषा, यस सर। ठीक है, तान्या, तान्या ये गायब रहती है। ठीक है, देखो अब हो गया है, डिफरेंशिएशन तुम लोग कर लेना, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा, सिंपल सा बात है। क्योंकि अब मेरा काम था डिफरेंशिएशन पढ़ाना और इंटीग्रेशन पढ़ाना। डिफरेंशिएशन पढ़ा रखे हैं, नहीं पढ़े हो तो तुम लोग का गलती है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, वो भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, बस मेरा काम खत्म। मैथ जो फिजिक्स में जो मैथ चाहिए वो खत्म। ठीक है, अब फिजिक्स वाले सर देखेंगे आप सब कुछ। ठीक है, 2-3 क्लास है बस, हो गया। ठीक है, अब क्लास एंड कर देते हैं फिर। और कुछ पूछना है तुम लोग को? बोलो, आगे आगे क्या होगा, आगे क्या करना चाहिए, इस तरह का कुछ क्वेश्चन। फिजिक्स कैसे अच्छा होगा, ऐसा सर फिजिक्स कैसे अच्छा होगा? सिंपल है, हर दिन जो पढ़ाया जाए उसको ध्यान में रखो। देखो छोटा छोटा स्टेप लोगे तभी आगे बढ़ोगे। अब सोचोगे कि अचानक बिना डिफरेंशिएशन पढ़ाए इंटीग्रेशन ही बना देंगे तो वो तो नहीं होगा, है कि नहीं? सर फिजिक्स का चैप्टर 1 क्या सर, उसमें सब रटने वाला ही चीज है? हाँ, सर फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है, फिजिक्स रटना है ही नहीं। चैप्टर 1 सर, उसमें तो सब थ्योरी लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में सर। अच्छा, डायमेंशन करके चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन, यही ना? सर ये फिजिकल वर्ल्ड ऊपर सबसे हाँ, वही यूनिट एंड डायमेंशन उसको बोलते हैं। उसमें यूनिट रहेगा, डायमेंशन होगा। ठीक है, वही सब रहता है, तो आसान चैप्टर है वो। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है बात। कोई भी सब्जेक्ट अच्छा करना है तो स्लो चलो। ठीक है, और जो भी पढ़ाया जाए वो बस सुनो और उसको फॉलो करो, क्वेश्चंस उस पे बेस्ट क्वेश्चन बनाओ बस। सर आज का रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा ना प्लीज। ठीक है, सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल। हाँ, देखो नेटवर्क खराब है सबको। अच्छा, ठीक है। ये क्या लिखे हैं? इंग्लिश। स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। ठीक है, तो स्लो इज फास्ट। हाँ, नहीं तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो। देखो ये अब जैसे क्या है, तुम लोग फ्लूइड भी पढ़ोगे। ठीक है, जब फ्लूइड पढ़ोगे तो उसमें यही रहता है कि अगर कोई फ्लूइड बहुत फास्ट चल रहा है तो स्मूथ भी होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है।